तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईएससी के बारे में। सीईएससी यानी कि कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ इस कंपनी के जो है बैलेंस शीट को भी देखेंगे, तो जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज सेक्टर से बिलोंग करती है। फिर अगर हम इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है सीईएससी लिमिटेड। फिर अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की तो ये जो कंपनी है ये 1978 को एस्टेब्लिश हुई थी। और अगर हम बात करें अभी करंट जो इसके सीईओ है वो है मिस्टर देबाशिष बनर्जी। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, नेटवर्थ एंड प्रॉफिट। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सीईएससी के रेवेन्यू को देखते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 में थे 10,664 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की यानी कि अभी करंट ईयर की, तो अभी जो इस कंपनी के पास रेवेन्यू है वो है 14,246 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार ईयर ऑन ईयर अभी 2023 तक राइज हो रही है। तो अगर हम बात करें 2019 की, 2019 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 8,974 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की यानी कि करंट ईयर की, वो है 10,910 करोड़। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी राइज हो रही है, अच्छी खासी है कंपनी का जो प्रॉफिट है। तो अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 1,184 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में इस कंपनी का जो अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो है 1,343 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम सीईएससी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 11,722 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के पी रेशियो की, तो इसका जो पी रेशियो है वो है 8.35। और पी रेशियो ऐसा माना जाता है जिन भी कंपनीज का पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी का जो है पी रेशियो वो कम है तो वैसे कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी जो है रिटर्न मिलेगी। बेसिकली हमें पी रेशियो के साथ साथ ही उस कंपनी के लास्ट 4-5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो किसी कंपनी के मान लीजिए पी रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा कम है पर साथ ही साथ उस कंपनी के जो ईपीएस ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर गिरती जा रही है। तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है पर साथ ही साथ उस कंपनी का जो ईपीएस है वो लगातार अच्छी खासी राइज हो रही है, तो वैसे कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको जो एक फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ही रहता है। तो इसके बाद तो इसका जो अभी हम ईपीएस ग्रोथ को अगर देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 7.42% के आसपास इसका जो ईपीएस ग्रोथ हो रही थी। और अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स की, तो लास्ट 3 ईयर्स में लगभग 1.71% के आसपास जो है इसका जो ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, जो कि थोड़ा सा कम है। तो इसका जो पी रेशियो वो है 8.35, यानी कि इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए आपको 8.35 रुपीज़ प्राइस जो है वो पे करने होंगे। पी रेशियो के साथ साथ ही हमें पेग रेशियो को भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पेग रेशियो भी किसी कंपनी ये बताने का काम करती है कि किसी कंपनी के शेयर जो है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से वो उसका जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। पेग रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, पर अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। इसका जो पेग रेशियो है वो है 1.18, जो कि 1 से ज़्यादा है। इसलिए इससे हमें यह पता लगता है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी फिलहाल ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। तो इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है, इसका जो पीबी रेशियो है वो है
1.07 1.07। पीवी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर किसी कंपनी के जो पीवी रेशियो है वो अगर 1 से भी कम हो तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बेसिकली अगर किसी कंपनी का जो पीवी रेशियो वो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी जो है उसका जो एक शेयर प्राइस है, उसका जो एक शेयर है वो अभी उसके करंट बुक वैल्यू पर शेयर के भी नीचे के प्राइस में मिल रही है। यहाँ पर भी हम देख ले तो इस कंपनी का जो अभी बुक वैल्यू है वो है 82.30 रुपीज़। और इस कंपनी के जो अभी जो शेयर प्राइस है अभी लगभग 89 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, जो 82.30 से ज़्यादा है। और इसीलिए इसका जो पीवी रेशियो है वो 1 से भी ज़्यादा है, 1.07। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की। तो इसका जो इंडस्ट्री है, जिस भी इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, तो ये जो इंडस्ट्री है इसका जो पी रेशियो है वो है 17.30। और ऐसा माना जाता है कि जिन भी कंपनीज के जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बेसिकली क्या होता है, जिन भी कंपनीज के जो है पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम है तो ऐसे का इससे हमें यह पता लगता है कि वो जो कंपनी है उसका जो एक शेयर प्राइस है वो उसके इंडस्ट्री के बाकी के जितने भी कंपनी से उनके पी से भी लगभग इंडस्ट्री के पी से भी कम के पी में वो शेयर उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है मिल रही होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी। तो ये जो कंपनी है इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 1.31। डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका भी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अच्छी खासी है। पर डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें हमेशा कंपनी के करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। करंट रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। अगर किसी कंपनी के जो करंट रेशियो है वो अगर 1 से ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है। और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चाहे किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही क्यों ना हो, पर अगर उसका जो करंट रेशियो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो वैसे कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको एक अच्छी खासी जो है रिटर्न मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ही रहता है। तो इसका जो करंट रेशियो है वो तो 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी 0.88, यानी कि इस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ इसका जो डेट टू इक्विटी है वो भी 1 से ज़्यादा है, जो कि वो भी इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होता है। 1 से अगर कम है, मान लीजिए डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा भी हो या 2 से भी ज़्यादा हो, पर फिर भी अगर उसका जो करंट रेशियो वो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो भी 2 या 2 से ज़्यादा हो तो भी वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमें फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है। पर ये जो कंपनी है इसका जो करंट रेशियो भी ख़राब है और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी है वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। तो इसका जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 10.36%। और आरओई के साथ साथ हमें आरओसी को भी देखना चाहिए। तो इसका जो आरओसी है वो है 11.6%। और आरओई और आरओसी के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यानी कि इसका जो आरओई है वो है 10.36 और जो आरओसी है वो है 11.6%। यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है। दोनों के बीच में गैप कम होने का मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने डेट के साथ साथ अपने जो है इक्विटी को भी अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। और आरओई और आरओसी अगर 20 से ज़्यादा हो तब तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, फिलहाल अभी इनके जो है डेट इनका जो आरओई और आरओसी 20 से तो ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी 10 से ज़्यादा है, जो कि हम अच्छी खासी मान सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो ईपीएस है वो है 10.59। और ईपीएस भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये जो है इसका जो ग्रोथ है वो लगातार अगर अच्छी खासी हो रही है तो उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 5.11%, जो कि अच्छी खासी है। और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू, जो कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 82.30। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की।
तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू वो है 1। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें कंपनी को, तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा शेयर्स है वो उसके प्रोमोटर्स के पास है। प्रोमोटर्स के पास लगभग 52.11% के आसपास जो है शेयर मौजूद है। फिर अगर हम देखें उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के पास है 16.31%, और रिटेलर्स के पास है लगभग 14.68% शेयर्स रिटेलर्स के पास है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी 12.18% के आसपास जो है शेयर्स है। और प्रोमोटर्स के पास ऐसा माना जाता है, जिन भी कंपनीज के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर्स मौजूद है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो है वो ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट में हमें हमेशा दो चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का जो करंट एसेट्स है वो हमेशा करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही साथ उस कंपनी का जो टोटल एसेट्स और टोटल जो लाइबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहनी चाहिए, और जो टोटल एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए, और जो टोटल लाइबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो करंट एसेट्स का तो हमने करंट एसेट्स और करंट रिलेशनशिप करंट लाइबिलिटीज तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से भी कम है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास करंट जो है वो लाइबिलिटीज ही ज़्यादा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसीलिए टोटल एसेट्स की। तो इस कंपनी के पास जो है अभी जो टोटल एसेट्स की बात करें तो अभी कंपनी के पास लगभग 37,711 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो टोटल एसेट्स है। और अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ की, तो टोटल लाइबिलिटीज़ जो इस कंपनी के पास है तो वो है 26,801 करोड़। और 2000 ये हो गया 2023 की बात। फिर अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में इस कंपनी के पास जो है टोटल जो एसेट्स थे वो थे 37,493 करोड़। और अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ की उस टाइम पे, तो वो थे 27,097 करोड़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2022 से इस कंपनी का जो है टोटल जो एसेट्स है वो तो राइज हुई है, और साथ ही साथ इस कंपनी के जो है टोटल जो लाइबिलिटीज है वो 2022 से 2023 में कम हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।